जो महिला आरक्षण के लिए बिल आया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस पर चर्चा की शुरुआत होगी। इधर से स्मृति ईरानी बोलेंगी सत्ता पक्ष की तरफ से, हालांकि भी ऑर्डर नहीं ठीक से बताया गया, लेकिन स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी, अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल, बहुत एक लंबी लिस्ट है और इनमें से 2-3 तो IAS ऑफिसर रह चुकी है अपराजिता सारंगी। सुनीता दुग्गल को भी आप देखिए तो ब्यूरोक्रेट रह चुकी हैं। लेकिन एक दूसरी लड़ाई जो छिड़ी हुई है, मौसमी हमारे साथ है, अधीर बाबू ने ये कह दिया है कि जो संविधान की कॉपी अंग्रेजी और हिंदी में दी गई है उसमें एक साजिश दिख रही है, क्योंकि हिंदी में तो जो सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों वर्ड हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी वाले में गायब है। और 50 और 75 में जो शब्द नए जुड़े उनको लेकर ये विवाद, लेकिन फिर अंग्रेजी हिंदी की कॉपी अलग क्यों, ये विवाद उन्होंने छेड़ दिया है जिस दिन महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। आप उनके साथ खड़ी थी, आपने इंटरव्यू किया है, मौसमी सिंह हमारे साथ है, क्या समझ में आया ये इशू आज क्यों उठा रहे हैं? देखिए अंजना, जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने ये बात कही तो बेसिकली पॉइंट ये था कि हिंदी में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है पर अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 1950 की ये कमेमोरेटिव कॉपी है, इसलिए उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर उस वक्त ऐड नहीं हुआ था। लेकिन प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसको उठाएंगे और स्पीकर साहब से वो मिलने गए थे इसी मुद्दे को लेके। बेसिकली आप देख रही हैं कि किस तरह से सेक्युलर और सोशलिस्ट ये मुद्दा बनता आया है कि बीजेपी को तो आपत्ति है सेक्युलर शब्द से, और इसीलिए जानबूझ के बीजेपी की शैतानी है और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए जिसने ये वर्ड को ओमिट किया। तो बेसिकली सियासी मुद्दा बनाने की पूरी तरह से विपक्ष की कोशिश है। और प्रधानमंत्री का काफिला अब रूट लग गया है उनका, प्रधानमंत्री का काफिला कुछ ही देर में निकलेगा और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, इस बीच जैसे ही पीएम का काफिला गुजरता है हम आपको दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से सुना देते हैं। बीते दिन राज्यसभा में बवाल छिड़ गया, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पॉलिटिकल पार्टियां कमजोर औरतों को टिकट देती हैं, दरअसल कोटा विद इन कोटा की मांग हो रही है और ये हो रहा है कि SC ST OBC के लिए अलग से आरक्षण किया जाए। इसी मुद्दे पर बोलते बोलते वो ये बोल गए कि कमजोर औरतों को पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देती हैं, जिस पर निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने घोर आपत्ति जताई है, वो सुन लीजिए। इस बीच हम आपको बता दें, संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर हम पूरा डेटा आपको दिखा रहे हैं। तमाम देशों में क्या परिस्थिति है वो दिखा रहे हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो। भारत में देखिए, अगर ये डेटा हम लोग करीब से आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दक्षिण अफ्रीका में 46%, भारत में आप देख ही रहे हैं 15% के आसपास है, 78 महिला सांसद है। वहीं चीन में आप देखिए तो 27% है, रूस में देखिए 16%, वहां का भी हालत उतनी ही खराब दिखती है। अमेरिका में देखिए 29%। एक ऐसी आबादी, एक ऐसा देश जो महिला ताकत की बात करता है, उसमें आज तक महिला राष्ट्रपति भी नहीं अमेरिका में हो पाई है। हालांकि भारत में महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी, 2 महिला राष्ट्रपति हमें मिल चुकी हैं। लेकिन ब्राजील में देखिए आप 19% सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही आप देख रहे हैं रवांडा जैसे मुल्क में भी 61% रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमें अभी भी दुख की बात तो यही है कि हमें अभी भी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। और इस पर मौसमी, आप जब भी पूछे तो कहते हैं कि सेंसस पहले नहीं हो पाया था। शाजिया जी से भी पूछे तो वो ये कहती है सेंसस नहीं हो पाया था, परिसीमन उसके बाद होना है, तो एक प्रक्रिया है, उसका हम पालन कर रहे हैं। अंजना, मतलब बतौर महिला पत्रकार मुझे थोड़ा सा ये बात का दुख हो रहा है कि ये तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं होगा। महिलाओं ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और आपने सही कहा कि लगभग 14.5% संख्या है अभी पार्लियामेंट में, यानी कि 82 सांसद हैं और ये तुरंत 183 हो जाएंगे जैसे ही ये लागू होता है। हाँ। तो बहुत लंबा इंतजार रहा है और भारत को में ये मांग रही है, लेकिन अभी भी देखिए झगड़ा शुरू हो गया है। OBC को लेके विपक्ष को लगता है कि सरकार को घेर सकते हैं क्योंकि बिल में SC ST का मेंशन तो है, OBC का मेंशन नहीं है। और पता है एक और टांग अड़ाने वाले परपेचुअल कौन है? ओवैसी साहब। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के कोटे की बात क्यों नहीं होती है। आपको एक बार फिर से दिखा दे, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको सुना देते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं टांग अड़ाने के लिए। देखिए, इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि संविधान सभा की बैठकों से लेकर आज तक आजादी के इतने दशकों बाद भी आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर जब बिल आता है तो तमाम उसमें खामियां ढूंढी जाती हैं, बिल लटकाया जाता है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए न तब सोचा गया न अब सोचा जाता है। अगर सोची भी जाती है तो रणनीति जीत की होती है, क्योंकि महिला वोटर्स ने एक शांत क्रांति के जरिए यह बता दिया है कि हम जिस तरफ वही सत्ता
में बैठता है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं महिला आरक्षण के इर्द गिर्द ये सुगबुगाहट। देखिए किस तरह से अब टांग अड़ा रहे हैं ओवैसी साहब। आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित। हमारे देश की आधी आबादी जो बहनों की बेटियों की है, उनके कल्याण, विकास, उनकी अधिकारिता, संपन्नता बढ़ने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाया गया बड़ा कदम। ये जो नारी शक्ति वंदन करके लाए हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये उसका एक उदाहरण है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का लालू जी के समय से लगातार एक पक्ष रहा कि जब अगर आपका आइडिया है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, तो वो प्रतिनिधित्व आसमानी चीजों से नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी महिलाओं को जब तक कोटा विद इन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। और कमाल की बात देखिए, ये 29 में होगा कि 34 में होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि ये एक पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी साख बिल्कुल नहीं है। साख खो चुकी सरकार जब इस तरह की बात करती है, और वो भी बिना इस तरह के मुद्दों का समायोजन के, इन वर्गों के समायोजन के, तो हंसी आती है कि आप सीरियस हैं या ये फ्रॉड कर रहे हैं। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।